तो बहन जी की वोट डालेंगे। चारों किरण ने गद्दारी करी है। मतलब 25% जाट वोट दे रहा, चारू कैन को वोट बस खाली। नहीं 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 नहीं, हमारे गांव में जाके देख लो, तुम पूछ लो पल्ला जाके। नहीं जाट क्या कह रहे हैं? जाट नहीं हो गए, कुछ भाजपा को देंगे, कुछ बीएसपी को देंगे। तो मतलब मामला चौपट कर दिया। हाँ चलो ठीक। जो बच्चा पढ़े लिखे हैं वो उन्हें कामयाबी ना मिल रही। हमारे गांव से एक लड़का था गौरव चौधरी, अभी भी उसका हुआ था, डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल दिया। जॉइनिंग लेटर डिस्पैच होने वाला था 27 तारीख को, लेकिन उसको मारा पीटा और लिखवाया गया ज़बरदस्ती कि बोल तेरी मम्मी बीमार है। से जब बहन जी थी तो गुंडाराज खत्म था और युवाओं को रोज़गार मिल रहा था। जब से भाजपा आई है रोज़गार नहीं है, और 2016 से हमने टीजीटी का फार्म भरा, आज तक पेपर नहीं हो पाया है, ना वैकेंसी आ रही है। युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है भाजपा ने। इसलिए हम अपनी बहन जी मायावती को वोट देंगे, क्योंकि जब वो थी तो वैकेंसी भी आती थी और घोटाला भी नहीं होता था। इसमें पेपर लीक हो रहे हैं, हर आरओ एआरओ वगैरह के सबके। जब वो थी तो पेपर लीक नहीं हुए। कारू चैन कारू कारू कहना आई भूरी भूरी। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाह रही हो भूरी? हम जी कहना चाह रहे हैं मायावती बहन जी पे वोट पड़नी चाहिए हमारी। डारें हाथी पे मशीन गड़बड़ कर जाए, मशीन गड़बड़ कर जाए और मायावती बहन जी पे वोट पड़े ही ना। डारें मायावती बहन जी पे पर पड़े ना, वोट मशीन गड़बड़ कर देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके बदल अंगूठा की पन्नी चाहिए। अच्छा हाँ, बटन बंद होना चाहिए। जी बोलिए। 3 नगा हल्ला है और हाथी हमारा सही चल रहा है। अच्छा और भी कोई प्रत्याशी आ रहे हैं तुम्हारे मोहल्ले में? आ रहे हैं। कौन? कारू चैन आ रही है। कौन? कारू चैन। नमस्कार साथियों, मैं हूँ नगला मुन्नी लाल में, और यहाँ पर देख सकते हैं उपचुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। जिस भी गांव में जाते हैं बड़ी संख्या में लोग चुनावी चर्चा करते हुए नजर आते हैं। पुरुषों के साथ साथ में महिलाएं भी अपनी पूरी भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही हैं। ये देख सकते हैं घूंघट पहने हुए हैं, लेकिन बात अपनी पूरी करने का मादा रखती हैं। यहाँ पर चाचा मौजूद है और युवा भी मौजूद है, आइए बात करते हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव हो रहा है क्षेत्र में? हो रहा है। कैसी सरगर्मी चल रही है? किसके प्रति लोग ज्यादा जागरूक है? हमें तो अपनी मायावती की वो कर रहे हैं सब। मायावती को दें, हर साल दे, अब भी देंगे। वो कटी मिट्टी जाए तो काका जी। क्यों देंगे चाचा, क्या खास बात है उनमें? अपनी पार्टी है। तो कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट कभी आए हैं आपके क्षेत्र में? आए कई आ गए, ये कल परसों ही आए थे। अच्छा। भाजपा के। हाँ, फिर क्या कह दिया आपने? हमने कुछ भी नहीं कही, हम पहुंचे ही ना वहाँ। नहीं, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास नहीं है। निभाने की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ना नहीं ना दे रहे? नहीं, ये हम तो गए ही नहीं वहाँ। चलिए जी। जी माता जी, क्या कह रही हो? मायावती के देंगे और कौन देंगे? अरे मायावती है सो देंगे, अच्छा करोगे ना और सो देंगे। क्या कर दिया ऐसा अच्छा जो वो नहीं दोगे तो? और कोई अच्छा करें, खूब अच्छा करो। जी, क्या कहना चाहती है? मायावती बहन जी देंगे। अरे वो दोगे तो सही, वो तो ठीक है, सब लोग दोगे, लेकिन क्यों दोगे? क्या बात है ऐसी? उन्हें जी देंगे, हमारी बहन है वो। अच्छा। और हम उनके वो हैं, महिला की तरफ तक खूब देंगे। महिला शक्ति को हाँ, बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा देंगे, हाथ बढ़ाएंगे उनका। अच्छा, उनकी मदद करेंगे आगे बढ़ाकर। हाँ जी सेठानी, क्या कह रही हो बताओ? हाँ, बुनाई को देंगे हम तो। बुनाई को तो दोगे? कौन के कहते हैं? चचा के कहने से डरी हुई हो तुम? ना चाहता है का ये तो काहे को हमारे पे राजी है। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, मायावती मायावती जी को तो देंगे, लेकिन ऐसी क्या खास बात है उनमें जो देंगे आप? उनकी खास बात है, अच्छा कर रही है। जब ते वो ना भाई, जब ते गुंडागर्दी है रही है। अच्छा, कहाँ पर? सब जगह है रही है। क्या सब सुन रही है? सुन रही छो, सब जगह है रही है। हाँ, तो मायावती ना है जब अब तो एक ही आदमी रहेगा उनका, फिर कैसे मामला चलेगा? सब वोट देंगे, सब चलेगा। मायावती बहन जी को राज आ जाएगा। एक सीट जिताने से ही। और का तो क्या लग रहा है, उम्मीद लग रही है आपको कि आपका आदमी जीतेगा जहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा है? हाँ देंगे और जीतेंगी बहन जी भाई। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये भीड़ इकट्ठी हो रही है या क्यों इकट्ठी हो रही है? हमारी सीट पर बीएसपी जीतेगी। जब बहन जी थी तो गुंडाराज खत्म था और युवाओं को रोज़गार मिल रहा था। जब से भाजपा आई है रोज़गार नहीं है, और 2016 से हमने टीजीटी का फार्म भरा, आज तक पेपर नहीं हो पाया है, ना वैकेंसी आ रही है। युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है भाजपा ने। इसलिए हम अपनी बहन जी मायावती को वोट देंगे, क्योंकि जब वो थी तो वैकेंसी भी आती थी और घोटाला भी नहीं होता था। इसमें पेपर लीक हो रहे हैं, हर आरओ एआरओ वगैरह के सबके। जब वो थी तो पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए और देश की अस्मिता के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, चाहे दोबारा वोट परीक्षा कैंसिल हो जाए, हम फिर भी वोट उधर ही देंगे। पिछली 50 साल जब भाजपा नहीं थी, जब देश नहीं चल रहा था, जब भी तो देश चल रहा था, जब कहाँ पे गए, जब नहीं थे ये तो।
अच्छा, जब भी तो देश था। क्या कहना चाहते हैं आप इनकी बात से, कितने सहमत हैं? हम 100% सहमत हैं, क्योंकि पता है भाजपा सरकार में कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने नहीं। जितने भी पढ़े लिखे हैं, हमने ही खुद यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था, तो दूसरी बार टेस्ट दिया है। उसमें भी बस में भी कनेक्टर ने पैसे मांग लिए थे, उसने उस पर लिखा हुआ था फ्री टिकट, तो भी मान्य नहीं हुआ था। मथुरा में सेंटर पड़ा था मेरा, तो भी उन्होंने नहीं किया था, और स्पष्ट लिखा हुआ था तो कि उस पर टिकट फ्री है, तो नहीं हुआ था। और वैसे भी आरओ का भी लीक हुआ, एसआई का भी लीक हुआ। 500 रुपये का चालान था, 50 करोड़ का फायदा हुआ है सरकार को। और भर्ती भी लेट हो रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है। अगर नंबर आता है तो 1 साल का पैसा, और फिर कौन जाएगा? उन्होंने तो अग्निवीर की योजना खोल रखी है, अग्निवीर खोल रखी है। अग्निवीर में भी फायदा नहीं है। हमारे गांव से एक लड़का था गौरव चौधरी, अभी भी उसका हुआ था, डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल दिया। जॉइनिंग लेटर डिस्पैच होने वाला था 27 तारीख को, लेकिन उसको मारा पीटा और लिखवाया गया ज़बरदस्ती कि बोल तेरी मम्मी बीमार है। और तो उसको अभी भी वो यहाँ पे मजदूरी कर रहा है, और ना कि वो डिस्पैच हुआ है अभी। तो क्या वो शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत की है, राइट टू इन्फॉर्मेशन डाला है, RTR डाला है, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। ये हमारे पेट होता है, पेट कराती है हर बार सरकार 1 साल में 1 बार, लेकिन वैकेंसी देती नहीं है। हर बार पेट करा लेती है, उसका 250 रुपये फीस होता है, लेकिन पेट कराने के बाद कोई वैकेंसी नहीं है। पहले करा लिया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है उस पर। तो क्या लग रहा है इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, इससे कुछ राहत मिलेगी आपको? इससे राहत मिलेगी और भाजपा हारेगी, जब ही हमें कुछ राहत मिलेगी। हमारी BSP जीतनी चाहिए। तो अकेली एक सीट से कैसे काम चलेगा? नहीं, और भी जगह जीतेगी, ऐसे तो ना इसी पे जीतेगी। और भी 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, कितनी सीट जीत सकते हैं? हम जीतेंगे कम तो 6-7 जीत जाएंगे। और गठबंधन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? गठबंधन तो ऐसे ही घूम रहा है, वो गठबंधन तो ऐसे ही है सर, वो तो वैसे ही घूमते रहते हैं, उनके तो कुछ वोट ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, जैसे वो जो खैर का प्रत्याशी है, वो जो है चारुकैन, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। चारुकैन तो नहीं जीत रही है वो, क्योंकि उनके साथ खाली जाट समाज वोट दे रहा है। कुछ 25% सा बस, और कुछ नहीं है। 25% जाट वोट दे रहा चारुकैन को वोट बस खाली। नहीं, हमारे गांव में जाके देख लो, तुम पूछ लो पल्लंजा की नहीं। जाट क्या कह रहे हैं? जाट नहीं कह रहे, कुछ भाजपा को देंगे, कुछ BSP को देंगे। तो मतलब मामला चौपट कर दिया। हाँ, चलो ठीक है, आपकी बात से चचा से बात करते हैं। हाँ चाचा जी, बालक क्या कह रहे हैं, बताओ। बालक सही कह रहे हैं साहब, सही कह रहे हैं? बिल्कुल। आप अपने मन की बता दो, क्या कह रहे हैं? अरे हम तो अपनी पार्टी को ही देते आए हैं और देते रहेंगे। माजरा था। बहन जी बताएंगी। अरे तुम्हें हम बता तो जो कह रहे, हम तो हाथी पे दे में, और जिन काय पे चली जाए वोट पता ही ना पड़े। ऐसी मशीन में जिन काय हैरो बार-बार, मशीन में जिन काय हैरो बार-बार, हाथी पे दे में चली जाए वोट अंत। अरे नहीं भाई, सरकार सब बिल्कुल ना जा रही सरकार पे, हाथी पे जा ही ना रही वोट। तुम्हें कैसे लगी पता? हम तो हर बात देते हैं, हम तो वोटन ने एक खुला ही ना, जीता ही ना सरकार हमारी, तो का दे वही बेकार है फिर। मैं जिससे पूछूं, हाँ। ठीक है, आवाज गड़बड़ होगी नहीं जी। हमारी बहन जी जीतनी चाहिए, मैं तो वही जीता हम बहन जी को वोट देते हैं, बहन जी जीतनी चाहिए हमारी। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है जो उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में महिला शक्ति किधर जा रही है? बहन जी जीतेंगी। बहन जी जीतेगी? हाँ। बहन जी का प्रतिनिधि जीतेगा? नहीं, वो नहीं जीतनी चाहिए, हमारी बहन जी जीतेंगी। तो क्यों नहीं जीतनी चाहिए? पिछली बार तो वोट दिया था तुमने। नहीं दिया, हमने तो पिछली बार भी बहन जी को ही दिया था। हम तो हाथी पे ही दे में, काहुआ ना दे में, पिछली बार हाथी पे ही दई। मायावती जीतनी चाहिए। कैसे जीतेगी? वोट तो देते नहीं तुम लोग। वोट ना और कहाँ देते हैं, जब वोट पहुँचे ही नहीं तो। कहाँ नहीं पहुँच रहा वोट? मायावती को नहीं पहुँच रहा तो कहाँ पहुँच जाता है? बाप पहुँच जाता भाजपा पे, और कहाँ जाओ। कैसे पहुँच रहा है ये वोट? हाँ, हमें कहा पता चल कैसे पहुँच रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन में विचार कैसे आया कि ऐसा हो रहा है? हाँ, तो फिर वो जीत जाता तो वहीं पे पहुँच रहा है। पहुँच रहा हो, और ऐसा तो ना है वहाँ पे देख। हम तो बहन जी की वोट डालेंगे। चारुकैन ने गद्दारी करी है, और जब दूसरी पार्टी पकड़ रही है, बदल रही है, तो कौन सी क्रेन? चारुकैन। कौन है ये चारुकैन? चारुकैन अरे ले के खा पी के बैठ गए होंगे, पैसा डिब्बा में जाते ना, ये कहूँ डार के आएंगे, न्यूज पे आके देखेंगे डिब्बा खाली, बहन जी की तो वोट ही ना खुली, खाली बोतल खाली डिब्बा। जी हाँ जी, बहन जी जीतनी चाहिए। जो बच्चा पढ़े लिखे हैं वो उन्हें कामयाबी ना मिल रही, और वैसे ही डोल रहे हैं बाड़ा, माँ बाप पढ़ा के पागल है रही, कोई कामयाबी ना मिल रही। जा सरकार में जाते बहन जी कुछ तो करेंगी, बालक तो लगेंगे, बहन जी जीतेंगी तो। बात तो ठीक कह रही हो आप।